हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया चलती होगी। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम वर्ल्ड जियोग्राफी के चट्टान टॉपिक से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट सवालों को करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी होती है? तो इन खनिजों की जो संख्या होगी वो टोटल होती है 20। ठीक है, 20 होते हैं खनिजों की संख्या, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? तो इनसे बनी चट्टानों को हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान। और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो प्राथमिक श्रेणी की प्राथमिक चट्टानों की जो श्रेणी में रखा गया है, आग्नेय चट्टान को रखा गया है। अगला सवाल है, आग्नेय सेल कहलाती है। तो आग्नेय सेल किसे बोलते हैं हम? मौलिक सेल को आग्नेय सेल भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है? तो सबसे ज़्यादा प्राचीन जो मानी जाती है, आग्नेय चट्टान को ही माना जाता है सर्वाधिक प्राचीन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, आग्नेय चट्टानें बनती है। तो आग्नेय चट्टानें जो बनती है वो गर्म लार्वा के ठंडे होने से बनती है। ठीक है, गर्म लावा के ठंडे होने से बनती है, तो याद रखिएगा इसे भी। अगला सवाल है, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो मोह स्केल से हम मेज़रमेंट करते हैं चट्टानों की कठोरता का, और ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसे भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो ग्रेनाइट की जो गणना की जाती है वो की जाती है आदिवितलीय एवं प्लूटोनिक चट्टानों में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल है, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आग्नेय चट्टानों में जोड़ नहीं पाए जाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जो सेल अन्य सेल से भिन्न है आपको बताना है। तो कौन सा सेल अन्य सेलों से भिन्न है? तो ग्रेनाइट जो है वो अन्य इन तीनों से भिन्न यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो बेथोलित के नाम से जाना जाता है इसे, याद रखिएगा, बेथोलित इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जानवरों, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टान में, और ये भी हाल ही की रेलवे के एग्ज़ाम में देखने को मिला है। ठीक है, रेलवे की एनटीपीसी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 13 है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अवसादी चट्टान का। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? तो कितने प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? तो ये ढका है 75%। इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, भूपृष्ठ की बनावटी में या भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है? तो अवसादी सेलों का जो योगदान है वो कितना है? 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो जैविक चट्टान के अंतर्गत आती है कोयला।
कोयला इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो जो कोयला पाया जाता है परतदार चट्टान में, इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो पेट्रोलियम जो पाया जाता है, ये पाया जाता है प्राचीन संस्कृत चट्टानों में। किसमें? प्राचीन संस्कृत चट्टानों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो कौन सी परतदार चट्टान नहीं होगी यहाँ पर? तो 4 ऑप्शन में से जो क्वार्टजाइट है, ये यहाँ पर परतदार चट्टान नहीं होगी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो परतदार चट्टान कौन सी नहीं होगी यहाँ पर? तो स्लेट इसका सही आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? तो विलग प्रकार की चट्टान क्या हो जाएगी? संगमरमर। संगमरमर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा एवं दबाव से हुआ है? तो किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा एवं दबाव से हुआ है? तो कायांतरित चट्टान इसका सही आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है? तो बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में। किसमें? क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है? तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या होगा? संगमरमर। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी रूपांतरित चट्टान हो जाएगी। तो नीस इसका सही आंसर है, जो कि यहाँ पर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? तो कौन सी कायांतरित चट्टान होगी? संगमरमर। संगमरमर यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? तो नीस चट्टान जो है वो होगी परिवर्तित कोटि की। ठीक है, परिवर्तित कोटि की होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। तो 28 का सही मिलान जो होगा, तो देख लेते हैं एक बार। जो स्लेट है वो किस में आती है? तो स्लेट आती है कायांतरित सेल में। लिग्नाइट की अगर बात करूँ तो ये आता है अवसादी सेल में। ठीक है, बॉक्साइट आता है अलोह खनिज में, और ग्रेनाइट जो आता है वो आता है आग्नेय सेल में। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको सही मिलान। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है इस क्वेश्चन का, देख सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट इसका सही आंसर है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। और मैं हर टॉपिक को एमसीक्यू के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में कवर करवाने वाला हूँ। बस आपको रेगुलर रहना है और डेली वीडियोज़ वॉच करना है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो चूना पत्थर संगमरमर से रिलेटेड है, ग्रेनाइट नीस से रिलेटेड है, गेब्रो सर्पेंटाइन से रिलेटेड है, जो बालू पत्थर है ये कांग्लोमेरेट से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है, जो कि गलत मिलान है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो डायोराइट इसका सही आंसर होगा, जो कि यहाँ पर रूपांतरित चट्टान नहीं है। बढ़ते आगे, 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन उत्तरदायी नहीं है? अपर्दन इसका सही आंसर होगा, अपर्दन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? तो अवसादी सेलों का दूसरा नाम होगा स्तरित सेल। स्तरित सेल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो कौन सी रूपांतरित चट्टान हो जाएगी? स्लेट इसका सही आंसर होगा, स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन,
स्लेट एवं संगमरमर है। तो स्लेट एवं संगमरमर क्या हो जाएगा? कायांतरित चट्टानें। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? तो निम्न में से आग्नेय चट्टान हो जाएगी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट यहाँ पर सही आंसर है। अगला सवाल 37 नंबर क्वेश्चन, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो रूपांतरित चट्टानों की जो उत्पत्ति हुई थी ये हुई थी आग्नेय एवं तलचटी चट्टानों से। तो इन दोनों से हुई थी रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति। नेक्स्ट सवाल 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो कायांतरित सेल हो जाएगा यहाँ पर संगमरमर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं होगी यहाँ पर? तो ग्रेनाइट इसका सही आंसर होगा, जो कि रूपांतरित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, अपक्षयण की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक दोनों अपक्षय की है? तो कौन सी होगी? जल योजन। जल योजन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो किसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ग्रेनाइट इसका सही आंसर होगा, जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? तो वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इसका सही आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है? तो कौन सा मृत सेल होगा? आग्नेय। आग्नेय यहाँ पर मृत सेल के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरित रूप है? तो ये कायांतरित रूप है बलुआ पत्थर का। तो दोस्तों, उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और ऐसी आशा करता हूँ कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करोगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और हमें सपोर्ट ज़रूर करोगे। और आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो बता दूं कि मैंने इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी को मैंने टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव के रूप में कवर किया है। अगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ज़रूर जाके देखिएगा, या ऊपर दिए गए आई लिंक पर जाकर भी आप उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हो और काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।